बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को धन्यवाद। अपना समय निकाल के आप लोग यहाँ मौजूद हुए और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रीति मैडम ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोग के सामने ये प्रस्तुत कर सकूँ। तो आज का टॉपिक जो है ये मेरे दिल के बहुत ही प्रिय है, क्योंकि मैं भी महसूस करती हूँ और मैं समझती हूँ कि आप लोग भी इसी संघर्ष से गुजरते होंगे। तो ये टॉपिक है कि पुलिस के संघर्ष के बारे में तो बहुत लोग डिस्कस करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की क्या क्या संघर्ष होते हैं, बट पुलिस ऑफिसर्स के वाइफ के क्या क्या संघर्ष होते हैं ये कोई नहीं डिस्कस करता। तो आज हम लोग पुलिस ऑफिसर्स के वाइफ के लाइफ में क्या क्या संघर्ष होते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना अपना संघर्ष शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है कि हमारी शादी पुलिस ऑफिसर से हुई है। पुलिस ऑफिसर एक ऐसा प्रोफेशन है, यूनिफॉर्म वाला प्रोफेशन है जिसे लोग स्टेटस से देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बट उससे भी गर्व की बात है कि आप जैसी वाइफ उन्हें मिले हैं, तभी आज वो इतना तरक्की कर पा रहे हैं, आपके मनोबल के कारण वो इतना अचीव कर रहे हैं, उनकी खुशियों के कारण आप हो, तभी वो आज आपके बहुत ही तरक्की कर पा रहे हैं लाइफ में। आपका रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना पुलिसिंग वर्ल्ड में उनका रोल इम्पोर्टेंट है। तभी तो पुलिस का नौकरी आसान नहीं है, इसलिए पुलिस वाइफ का भी जो लाइफ है वो आसान नहीं होता है, राइट। तो एक बार हम लोग तालियां अपने नाम पे करेंगे, एक बार जोर से तालियां हो जाए आप लोग हम जब पैदा होते हैं तो कोई ना कोई एक रोल होता है, हमारा एक कर्तव्य होता है धरती पे आने का। तो एक बहुत सारे रोल में एक ये भी रोल है कि आप एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हो। जब भगवान ने आपको पैदा किया तो उनको पता था कि आप ही हो जो हैंडल कर सकते हो ये संघर्ष। उनको देखते ही पता था कि यह संघर्ष आप हैंडल कर सकते हो, इसीलिए वो आपको पुलिस ऑफिसर की वाइफ बनाया है। तो बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग प्रोफेशन, प्राइवेट जॉब, उनमें की वाइफ को भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और इतना मजबूत नहीं रहना पड़ता है जितना पुलिस ऑफिसर्स के वाइफ को रहना है। तो भगवान ने आपको मजबूत बनाया है ताकि आप यह संघर्ष कर सकें और भगवान ने आपको लड़ाऊ बनाया है। आप बहुत सारा रोल, मल्टीपल रोल्स एक साथ करते हो, बेटी का, बहू का, बीवी का, प्लस अपना जॉब, माँ का, मल्टीपल रोल आप एक साथ कर सकते हो। आप लड़ाऊ हो, आप निस्वार्थी हो, आप अपना स्वार्थ रख के अपने हस्बैंड का स्वार्थ ऊपर रखते हो, और आप जब अपने हस्बैंड का स्वार्थ ऊपर रखते हो तो आप समाज का कल्याण के बारे में सोचते हो। तो इन शॉर्ट हम अपने स्वार्थ को नीचे रख के समाज कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ताकि समाज का कल्याण हो सके। और आप धाड़सी हो, आप ब्रेव हो, आप मर्डर, रेप ऐसे ऐसे कहानियाँ रोज सुनते हो। जब उनकी नाइट ड्यूटीज होती है तो आप अकेले भी रहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि महीनों भर की ड्यूटी लग जाती है, बंदोबस्त की ड्यूटी लग जाती है, लॉ एंड ऑर्डर लग जाता है, आपको अकेले ही सारा काम मैनेज करना पड़ता है। तो आप धाड़सी हो, लक्षित हो। बहुत बार टाइम चेंज होते रहता है, फॉर एग्जाम्पल अचानक से आप संडे को प्लान करते हो लड़ोगा लगेगा और अचानक से मर्डर हो जाता है, तब आप इन पे गुस्सा करोगे जिन्होंने मर्डर हुआ जिनका, या आप अपने हस्बैंड पे गुस्सा करो। तो आप लवचिक हो, आप हमेशा चेंजेस ट्रांसफर होते हैं, उससे भी हमेशा एडजस्ट होते रहते हो, इसलिए आप लवचिक हो। इसीलिए भगवान को पता था कि आप ये रोल आसानी से कर सकते हो, इसलिए ये रोल आपको मिला है। तो अब हम लोग अपने संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग में से कोई भी अपना संघर्ष शेयर करना चाहता है कि एक पुलिस ऑफिसर के वाइफ का क्या क्या संघर्ष हो सकता है। और आप लोग आप लोग सब कोई कई संघर्ष से गुजरे होंगे और तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोग में से कोई भी अपना संघर्ष शेयर करना चाहता है अभी? मॅडम जो प्रश्न विचारताय याबद्दल कोणाला बोलायचं असेल तर माहिती आहे? कुछ भी हो सकता है, अकेलापन या मल्टीपल रोल एक साथ, घर का, ऑफिस का, या
बीइंग आप मदर का बहुत सारा रोल आप एक साथ निभाते होंगे। ती अशी वेळ आहे सकाळी मी 4 वाजता उठते, आपलं वॉकिंग योगा हे करून पोरांचा टिफिन नेऊन सोडणं, त्यांना आणणं, नंतर त्याच वेळेत पप्पांचा टिफिन म्हणजे माझ्या मिस्टरांचा टिफिन ट्युशनला सोडणं, येणं, मला पण काहीतरी आपला आनंद कुठून तरी मिळावं, काही आपल्याला नॉलेज, त्यासाठी मी ते पण करते, नंतर अभ्यास पण घेते. एवढं सारं करताना मला मेंटेन ठेवणं हे पण आवश्यक असतं. एवढं सारं करून पुन्हा आपल्या मिस्टरांना कसं खुश ठेवायचं ते पुण्या पद्धतीने येते आपल्या घरात, त्यांना कसं खुश करायचं हे पण मेंटेन करते. म्हणजे आमच्या फॅमिलीत कधी म्हणजे चिडचिड असं कधी झालं तरी 5 मिनिटात सर्व बट ये ट्रेनिंग अभी तक चली रही थी उस समय तक, तो 1.5 साल तक मेरे पास समय नहीं था, बात करने का समय नहीं होता था, हम लोग कोविड का भी समय में तो मिल भी नहीं पाते थे। तो 1.5 साल तक हमारी जब शराइ फिक्स हो गई थी, हम लोग 1.5 साल तक भी दूर थे। फिर 2021 नवंबर में जब शादी हुई, शादी के बाद भी 1 महीने बाद हमारी वापस से ट्रेनिंग हो गई थी। तो 4 महीने के लिए हम लोग फिर अलग हो गए थे, फिर टाइम कम, हम उनके पास बात कम कर पाते थे। फिर वही जब 2022 में मैं यहाँ बड़ौदा में जब सेटल हुई, अपने परिवार वालों से दूर, अपने दोस्तों से दूर, मेरे पास कोई काम भी नहीं था। मतलब आप समझ, बड़ौदा में मेंटल हेल्थ का मुझे कोई काम भी नहीं था, तो मेरे कोई दोस्त परिवार वाले वहाँ पे नहीं थे, तो बहुत ही अकेलापन सा लग रहा था मेरे को। बट धीरे धीरे मैंने स्ट्रगल संघर्ष करते करते एक चंद्रपुर में शिवजी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, अपना एक ऑनलाइन साइकी केयर प्लेटफॉर्म बनाया, नए दोस्त बनाए, काम से मिले, हम लोग एक नया परिवार मिला। बट अब ये दुख है कि अब कभी भी ट्रांसफर आ सकता है, तो संघर्ष का कोई अंत नहीं है इसमें। अब इतना मुश्किल से सेटल हुए, फिर से ट्रांसफर, नए जगह, नए दोस्त, नया काम, तो ये भी एक संघर्ष है जो हम लोग अपना संघर्ष लेके चलते हैं। बट मनोबल अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, हम कर सकते हैं और करते रहेंगे। तो बहुत सारे रिसर्च जब मैंने पढ़ा, देखा कि साइंटिफिकली क्या कहते हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, तो मैंने पाया कि अकेलापन हर वाइफ महसूस करती है। अकेलापन कोई भी फेस्टिवल आता है, आपको बंदोबस्त ड्यूटी लग जाता है, तो होली हो, दिवाली, ईद हो, क्रिसमस हो, हमें अकेला फेस्टिवल सेलिब्रेट करना पड़ता है। कभी 24 घंटे की ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटीज, कभी ट्रांसफर्स, कभी भी दिनचर्या कोई फिक्स नहीं होता है। आप कुछ प्लान नहीं कर सकते कि आप यहाँ जाएंगे, 2 महीने बाद आप यहाँ घूमने जाओगे, क्योंकि 2 महीने बाद क्या होने वाला है आपको खुद नहीं पता। तो हमेशा तत्काल में टिकट बनाना, हमेशा तत्काल में प्लान करना, एक यह संघर्ष हमेशा सबने बहुत कॉमन पाया गया। सिंगल पेरेंटिंग, बच्चे को अकेला पैदा करना, उनको खाना खिलाना सिखाना, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देना, उनको स्कूल भेजना, अकेले एनुअल फंक्शंस में जाना, कई बार पेरेंट टीचर मीटिंग में आप अकेले जाते होंगे, तो ये सारे संघर्ष जो है जो बहुत ही कठिन है और सिर्फ आप ही लोग कर सकते हो। फियरफुल एनवायरनमेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि रात भर हम सो नहीं पाते हैं कि डर से हम कब वापस आएंगे, कोई लॉ और ऑर्डर हो जाता है, कभी कोई क्रिमिनल का जेल में अगर बंद कर जाते हैं तो बहुत थ्रेट कॉल्स आने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर निकालो वरना मैं आपके बच्चे को किडनैप कर दूंगा, वरना आपकी फैमिली को मैं कुछ कर दूंगा। तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं, तो यह भी एक हैवी माहौल बना रहता है हमेशा। और पूरे हेक्टिक दिन के बाद फोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन भर भी आधी रात में फोन आ जाता है, कोई 2 मिनट समय नहीं मिलता है कि हम लोग बैठ के बात कर सके, कुछ बात करना स्टार्ट करो फिर फोन, आधी रात में फोन, कहीं घूमने जाओ वहाँ पे फोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कम्युनिकेशन आप इतना दिन भर काम करने के बाद जब थक के आते हैं तो बस अच्छा हाँ बोलो, बस यही शब्द सुनने मिलता है। तो आप बात कैसे करेंगे? आप उनके पास एनर्जी की वजह आप अपना दुनिया में किनको सुनाओगे? जब वो सुनने की क्षमता ही नहीं है उनमें, तो आप किनको सुनाओगे? और जब वो ऐसे माहौल में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल हो, मर्डरर हो, जो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, तो उनका मिजाज हमेशा शक्की हो जाता है, उनका ये बिहेवियर में आ जाता है, वो हर लोग पे शक करने लग जाते हैं, ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे, तो इसका भी शिकार होना पड़ता है कि आप भी शक करने लग जाते हैं। आप कभी झूठ बोलोगे
वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे तुम झूठ बोल रही होगे, तो ये लाई डिटेक्शन उनके ब्रेन में फिट हो जाता है। प्रैक्टिकल पर्सन, अब वो इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मर्डर हो, रेप केसेस हो, हमारी प्रॉब्लम उनको इतनी छोटी सी लगती है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या छोटी सी बात लेके करती हो। तो हमारे प्रैक्टिकल हमेशा प्रॉब्लम्स अंडर द कारपेट हो जाते हैं और बड़े प्रॉब्लम को माइंड में दिया जाने लगता है। और कभी कभी हमें तो मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ती ही है, प्लस दैट रेप केसेस सुन के उनका भी मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है, वो भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसे केसेस देख के आते हैं तो ऐसा लगता है क्या ही चल रहा है दुनिया में। तो आपको अपना तो ध्यान देना है, प्लस अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है, कॉन्फिडेंस देना है, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय का बात है। तो जब आप कॉन्फिडेंट करते हो तो उनके भी काम में पॉजिटिविटी दिखाई देता है। और यह मैं पूरे अपने अनुभव से देखी हुई कि अगर आप 80% प्यार देते हो तो आप 80% प्यार वापस रिसीव करने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप अगर 80% देते हो तो आपको समझना है कि वो इस प्रोफेशन में आने से पहले शपथ ली है कि समाज कल्याण पहले आता है, फिर परिवार वाले आते हैं। तो जब आप 80% प्यार दे रहे हो तो आपको 20% ही प्यार एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए पहला हमेशा समाज सेवा, हमारा कंट्री ही आएगा हमेशा। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग कुछ साइंटिफिकली तरीका डिस्कस करेंगे कि अब ये सब संघर्ष हो गए, बट अब साइंटिफिकली क्या तरीका है कि हम क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं और हमें हमेशा अपने आसपास पॉजिटिविटी बना सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आप लोग क्या स्टेप लेते हो कि आप लोग खुश रह सको, आप लोग घर में पॉजिटिविटी बनाए रखो या अपना रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखो। कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप योगा करते हो या डांस क्लास में हो या आप अपना कोई ग्रुप बनाए हुए हो जिसमें आप शेयर करते हो, कुछ भी हो सकता है, प्रेयर्स करते हो। तो आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि अपना खुशियों की आप बरकरार करते हो? आप लोग इसे कोई भी डिस्कस शेयर करना चाहेगा कि आप क्या करते हो? सबसे बड़ी बात है, सबसे पॉइंट वाली बात आप लोग बोले। हाँ, अब हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं। आपने टू द पॉइंट बोला है पूरे आज के ये प्रेजेंटेशन का टू द पॉइंट की समय कहाँ है हमारे पास कुछ करने का। तो अब मैं यही डिस्कस करना चाहूँगी कि इस समय ना होने के भी हम थोड़ा 5-5 मिनट निकाल के क्या कर सकते हैं कि इसमें भी हम खुशियाँ बनाए रख सकते हैं। तो मैं पहले अपना शेयर करना चाहूँगी कि क्या मैंने सीखा कि जब मेरी नई शादी हुई थी तो हमारी नोक-झोंक इस बात की होती थी कि उनका कोई दिनचर्या फिक्स नहीं होता था। कभी संडे प्लान होना, कभी बर्थडेज पे वो अवेलेबल नहीं थे, न्यू ईयर पे भी वो समय नहीं दे पाते थे। तो हमारी नोक-झोंक इस बात पे होती थी। तब जब मैंने समझा कि जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, जब ये स्वीकार कर लिया कि इनका दिनचर्या वैसे ही रहने वाला है, वो इस प्रोफेशन में आने से पहले शपथ लेके आए कि मेरे लिए समाज कल्याण पहले आता है। जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन से हमारी नोक-झोंक कम हो गई, हमारे घर में खुशियाँ आने लग गई। तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए नहीं हुए, समाज सेवा के लिए पैदा हुए, उनको कोई बहुत बड़ा रोल के लिए धरती पे भेजा गया है। तो जब मैंने ये स्वीकार कर लिया तो अपने आप आपको पॉजिटिविटी आएगा कि नहीं मेरा क्या है, बहुत सारे ये मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जो नेवर एंडिंग है। तो जब ये स्वीकार कर लोगे आपकी समाज सेवा पहले आता है, उसके बाद आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और लोग जो भी कम हो जाएंगे घर में। और सबसे जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी कभी हम क्या करते हैं अपने ऊपर ले लेते हैं कि पर्सनलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब कि हम सोचते हैं कि जब वो
उसकी लाइफ में मेरा ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये कभी नहीं करना है कि मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या वो मुझे प्यार नहीं करते हैं। ये समझना है कि वो समाज कल्याण के लिए है, अपने आप में पर्सनलाइज नहीं करना है। और लव मैप, इसको कहते हैं प्रेम नकाशे, प्रेम नकाशे बनाए। कभी कभी हम पुलिसिंग वर्ड बहुत समझ नहीं पाते, तो हम उनसे कम्युनिकेट, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनका दिनचर्या पूछना है कि आपने क्या क्या किया, आप किनसे किनसे मिले, आप क्या सीखे आज, क्या पॉजिटिविटी हुआ दिन भर में, क्या नेगेटिविटी आया। तो इनसे क्या होगा कि आप उनके पुलिसिंग वर्ड को अच्छे से समझ पाओगे कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो जब आप उनके पुलिसिंग वर्ड को समझ पाओगे तो आप उनसे बात कर पाओगे। अगर 5 मिनट में मिल रहा है तो उनसे बात कर पाओगे, तो आप प्रेम नकाशे बना पाओगे और हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको सिर्फ पुलिसिंग वर्ड नहीं, बाकी जगह भी आपके काम में भी हेल्प करेगा, वो है कि कई बार हमें नकारात्मक विचार आते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं कहाँ आ गई। तो ये नकारात्मक विचार को हमेशा सकारात्मक बनाना है कि आई कैन हैंडल इट, मैं ये कर सकती हूँ। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, तो हमें हमेशा एक मनोबल मिलता है, हमें लक्ष्य की तरफ ले जाने में वो मोटिवेट करता है। तो कोशिश करना है कि हर जगह सकारात्मक विचार लाके रखें। मैडम यहाँ पे जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कैसे करें, तो मेरे मन में एक हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण है। मैं 2008 से ऐसे एक बीमारी से ग्रस्त हूँ जिसके ऑलरेडी 3 सर्जरी हो चुकी है, अभी 4थी सर्जरी होना बाकी है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा, सक्सेस के चांसेस कम है। तो 2008 से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ ये बीमारी से। तो 2020 में मैं बीपी और शुगर की पेशेंट हो गई इसके स्ट्रेस की वजह से। तो मुझे बहुत बार लगता है कि चलो हो गया, नौकरी वॉलंटरी ले लो, आराम करो। फिर सोचती हूँ कि फिर आराम करूँगी तो फिर ये बीमारी दिन भर मन में रहेगी। अगर 4 लोगों में रहती हूँ तो ठीक लगता है। तो हमेशा मुझे इसका, मैं कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग करूँ लेकिन निगेटिव आ ही जाता है। तो इसके बारे में हमारा ब्रेन ऐसे ट्रेन होता है कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ पे पहले ध्यान देते हैं rather than पॉजिटिव। तो ये बात सही बोला कि हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, बट हमारा क्या कर्तव्य है यहाँ पे कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को पहचानें कि मेरे क्या थॉट्स हैं, और समझना है कि जो सोच है वो सच नहीं है। सोच और सच में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। वो समझना है कि वो मेरा सिर्फ एक सोच है, वो सच नहीं है, वो एक नेगेटिव थॉट है, वो सच नहीं है। जब आप उसको एक्नॉलेज, जब आप समझ जाओगे कि वो आपका नेगेटिव थॉट है, तभी उसका वो पावर कम हो जाता है। आपको बस समझना है कि वो एक विचार है, सच नहीं है दुनिया का। तो आपको हमें जब आप पहचान लोगे तो धीरे धीरे उसका पावर कम होता चला जाता है, और फिर उसको लिख के उसको पॉजिटिव बनाते हैं कि अब मैं इसको कैसे पॉजिटिव बनाऊँ। बट इसका भी बहुत लंबा है, बहुत सारा इसके टेक्निक्स होते हैं जिनको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं कि नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव कैसे बनाता है। और नेक्स्ट स्टेप है प्रशंसा करना। वो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि ब्लेम करते हैं कि तुम हमेशा ऐसे करते हो, आप हमेशा ऐसे करते हो, कभी टाइम नहीं रहता, कभी कुछ नहीं रहता, हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। बट हम प्रशंसा कभी नहीं करते कि चलो आज शाम में आप जल्दी आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय निकाल के संडे प्लान किया। तो प्रशंसा बहुत कम करते हैं। तो हम लोग अभी एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको प्रशंसा करना है। अपने पेपर और पेन आपके पास है, आप लोग सभी को एक क्वालिटी लिखना है अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के बारे में कि आपको ऐसा क्या क्वालिटी है जो आपको पसंद है। वो कुछ भी हो सकता है कि वो बहुत केयरिंग है, बहुत ध्यान रखते हैं, या आपको काम करने में मोटिवेट करते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसा। एक ही क्वालिटी जो आपको पसंद है आपको अभी लिखना है अपने पार्टनर के बारे में, और घर ले जाके उनको वो पेपर देना है। इसके पीछे आपको लिखना है प्रशंसा करना, एक पॉइंट खाली लिखना जो भी आपको पसंद हो अपने पार्टनर के बारे में। अगर आपको 5 आ रहा था 5 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सामाजिक
होगा। बट सोशलाइज करने जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती है, हमारे हैप्पी हार्मोन जो होते हैं कि जो डॉक्टर दवाई देते हैं डिप्रेशन का, उससे क्या होता है हैप्पी हार्मोन्स बनता है। तो सोशलाइज करने से भी हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो खुशियाँ देती है। और आप जब कोई भी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ रहते हो वहाँ पे लोकल कोई ग्रुप होगा, सोसाइटी का आपका ग्रुप होगा, या कोई योगा ग्रुप हो सकता है, या एक पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ का आप एक टीम बना सकते हो। जब भी आप सोशलाइज करते हो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखोगे कि वो कैसे डील कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरे दिन में सेल्फ केयर, पूरे दिन में आपको 5 मिनट से लेकर आधा घंटा जरूर अपने लिए समय निकालना है। वो आधा घंटा जो भी चीज़ आपको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक चाय की कप पसंद है, पेड़ पौधों के सामने बैठ के एक कप चाय की पीना, तो वो भी करें, उससे भी आपको वो खुशियाँ मिल सकती है जो कि आप खुशियाँ बाहर लोगों में ढूंढ रहे हैं। आपको अगर ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग करने से वो खुशियाँ मिलती है, डांस करने में वो खुशियाँ मिलती है, या कुछ लोग जो आपको जज नहीं करते हो उन लोग से बात करने में वो जो खुशियाँ मिलती है। तो ऐसे लोग से बात करें 5 मिनट जो आपको जज नहीं करे, जिनसे आप खुल के अपनी दिल की बातें बता सकते हो। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम किन्हें सबसे पहले याद करते हैं? सिर्फ बोलना यस ना, भगवान को। जब हमें सब सामान लेगा हमारा बोझ हमेशा आधा हो जाता है कि हाँ ऊपर वाला ये सब देख लेंगे। तो हमेशा प्रेफुल रहना है, प्रार्थना करना है, आस्क फॉर हेल्प, कभी भी हेल्प मांगने से पीछे नहीं उठना है। भगवान से प्रेयर करें, आपका बोझ हल्का होगा, होपफुल बनोगे। डिप्रेशन में कभी कभी होता है कि हम होपफुल, हमारा होप खो बैठता है। तो जब भगवान में या अपने खुद किसी में भी हम जब बिलीव करते हैं तो हम हमेशा होपफुल रहते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और हमेशा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं। तो हमेशा थैंक यू, धन्यवाद करना है भगवान जी का कि जो भी चीज़ हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद करना है। और बस आज का एक लास्ट एक्सरसाइज है, इसे कहते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम पुलिस 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 सुन के हमारा वैल्यू ओवरशैडो हो जाता है, हम अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं कि जहाँ जाओ उन्हीं की तारीफ हो रही है, आपके संघर्ष के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करना है। तो हमें अपना मूल्य भी जानना है कि हमारा भी मूल्य इक्वल इम्पोर्टेंट है, और उस मूल्य को जानने के लिए आपसे पूरे दिन में 5 मिनट निकालना है। ये एक्सरसाइज करोगे आपका मूल्य उनके कदम से कदम मिला के चलेगा। ये एक्सरसाइज में क्या करना है, बस आपको कुछ पंक्ति रोज सुबह उठ के अपनी आंखें बंद करके अपने चेस्ट पे हाथ करके ये कुछ लाइन्स व्यक्ति रिपीट करना है। ये पेपर मैंने आप लोग सभी को दिया है और आप लोग सभी के पास है, ये आप लोग अपने कबर्ड की अलमारी में चिपका सकते हो। और ये वर्ड आप जितना रिपीट करोगे अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांस लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बना रहेगा। तो अभी हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, मंगला जी अभी करवाएंगे आपको। आप लोग सभी को अभी अपनी आंखें बंद करना है और अभी जो भी मंगला जी बोलेंगे वो आपको मन में रिपीट करना है। चलिए सबको अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांस लें और बाहर निकालें। मला स्वतःबद्दल चांगले वाटते। मी खूप शिकले आणि साध्य केले। मी माझ्या आयुष्यात या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अनेक अडथळे पार केलेले आहेत। मी माझे सर्व काम तितक्या चांगल्या पद्धतीने करण्यास प्रवृत्त आहे। मी आत्मविश्वासाने आणि ऊर्जाने भरलेले आहे आणि ऊर्जा भरलेली आहे। रिपीट करोगे आप अपने आप में भी बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं कि हम जो बोलते हैं वही वो ग्रो करते हैं। हम जितना काइंडनेस बोलेंगे हम काइंडनेस ग्रो करेंगे, अगर हम हेट वर्ड बोलेंगे तो हम हेट ग्रो करेंगे, अगर हम प्यार वाले शब्द बोलेंगे तो हम प्यार को ग्रो करते हैं। तो आप जो बोलोगे आप वही पेड़ की तरह आप उगाते हो।
कुछ पॉजिटिविटी बोलोगे ना, पॉजिटिव को ग्रो करोगे। तो बस 2 मिनट निकालना है अपने लिए। धन्यवाद। तो आप लोग का कुछ भी क्वेश्चंस हो आप लोग इसमें पूछ सकते हो, और मैंने कुछ साइट्स भी अपना रखा है कि मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साइकी के। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके किसी भी लोन को कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को साइकी केयर पे कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं।